पेशे खिदमत है आज़म खान, मोहम्मद रिजवान, उसके बाद इरफान खान नियाजी। ये अभी रिसेंटली इन्होंने डेब्यू किया न्यूजीलैंड की सीरीज़ में। 3 मैचेस हैं इनके, 2 इनिंग्स हैं, 48 टोटल रन्स हैं, 30 नॉट आउट का हाईएस्ट स्कोर है। ठीक चल रहा था इनका, पीछे पीएसएल भी अच्छा लगा कर आए थे। अनफिट हो गए हैं, हैमस्ट्रिंग इंजरी इनको भी हुई जो कि रिजवान को हुई, और रिजवान भाई के नक्शे कदम पर चलते हुए ये भी न्यूजीलैंड की सीरीज से बाहर हो गए हैं। मुद्दा ये है मेरे प्यारे भाइयों कि जैसे पहले मुझे सिर्फ डाउट था कि वो काकूल वाली ट्रेनिंग इनके ऊपर से हो गई है, लेकिन भाई साहब अब तो हो गई है हैट्रिक, और अब हम हो गए हैं पक्के कि भैया फौजी ट्रेनिंग अपने इन बहुत क्यूटीज के वाकई ही ऊपर से हो गई है। ऑनेस्टली स्पीकिंग, यही 3 नाम उस ट्रेनिंग में सबसे ज़्यादा लिए जा रहे थे। इरफान एस कर रहा था उस ट्रेनिंग में, इरफान, अच्छा रिजवान एस कर रहा था उस ट्रेनिंग में। ये दोनों मतलब इन्होंने, ये टॉप परफॉर्मर थे उस ट्रेनिंग में, उस ड्रिल सेशंस में। इन्होंने भाई साहब पिछाड़ के रख दिया था सब कुछ। इरफान ने भी और रिजवान ने भी, दोनों ही बाहर हो गए हैं, दोनों को ही एक ही तरह की इंजरी हुई है। ऊपर आज़म, वो शुरू में थोड़ा सा लटका, लेकिन फिर उसने अपनी तरफ से डबल ट्रिपल जोर लगाया एक्सेल करने के लिए, एक्सीड करने के लिए, अपना नाम रोशन करने के लिए। नाम क्या रोशन होना था, न्यूजीलैंड की सीरीज़ की उसकी बत्ती ही गुल हो गई, ऑफ, लोड शेडिंग। तो अब ऐसा है कि ये जो इस किस्म की खबरें हैं ना, ये बिल्कुल उसी तरीके की खबर बना लो कि आप वन फाइन मॉर्निंग बैठे हुए हैं घर में, फ़ोन बजा, हेलो साहब मैं काम वाली बोल रही हूँ, मेरे शोहर की तबीयत ठीक नहीं है, मैं नहीं आ जा पाऊँगी, मैडम को बता दो, अम्मी को बता दो, ठक फ़ोन बंद। आपने मम्मी काम वाली नहीं आएगी, नॉर्मल हो गया। आप बैठे में हैं, टीवी देख रहे हैं, लैपटॉप यूज़ कर रहे हैं, एकदम से ठक अंधेरा हो गया, आवाज़ आती है, क्या हुआ, लोड शेडिंग हो गई, नॉर्मल, हाथ वाले पंखे निकाल लो, गर्मियाँ आ रही हैं ना। इस किस्म की नॉर्मल खबर अब इस लेवल को ट्रीट की जाए, ये इंजरीज़ वाली, क्योंकि ये मुझे लगता है कि भाई साहब ये शायद ऊपर वाला ना करे, ये शायद और भी गड़बड़ हो। ये इरफान तो भी ताज़ा यार हाईलाइट हुआ है। 2022-23 के जो नेशनल T20 कप था, ये सेंट्रल पंजाब के लिए खेल रहा था अगेंस्ट बलूचिस्तान। इसने 31 बॉल्स के ऊपर ना कोई 57 ऑड रन्स किए थे, वहाँ पर ये पहली मरतबा हाईलाइट हुआ। फिर ये पीएसएल में आ गया कराची किंग्स के लिए। पीएसएल इसका तगड़ा लगा। पीएसएल में ना इसके तकरीबन कोई 171 इफ आई एम नॉट, हाँ 171 इसके रन्स थे, 42.75 की बैटिंग एवरेज थी, 140.16 का स्ट्राइक रेट था। इसने लाहौर के अगेंस्ट ना एक बड़ा ज़बरदस्त मैच जितवाया, जिसमें इसने, ये जब आया बैटिंग करने तो 113 के ऊपर 4 आउट हो चुके थे और 14.2 ओवर्स हो चुके थे। इसने आकर ना 16 गेंदों के ऊपर बड़े तेज़ 35 बनाए, बड़े तेज़, और वहाँ पर इसने बाउंड्रीज़ भी काफ़ी ज़्यादा लगाई, 6 इसने टोटल नंबर ऑफ बाउंड्रीज़ लगाई थी, मैच जितवा दिया। तो वहाँ पर ये पता लगा कि नहीं यार सब्सटेंस है लड़के में, लड़के को डाल दिया गया न्यूजीलैंड की सीरीज़ में। और न्यूजीलैंड की सीरीज़ में आपको पता है 3 में से 2 ही इनिंग्स हुई थी, तो रिलेटिवली ठीक नज़र आ रहा था। लेकिन ये स्पेशली दूसरे मैच में, पहला तो चलो जैसा तैसा भी था 90 वाला, ये दूसरे में उसने बड़ी रीज़नेबल, बड़ी समझदारी वाली बैटिंग करता हुआ नज़र आ रहा था। 30 नॉट आउट गया, अनफिट हो गया, सीरीज़ से बाहर हो गया। यार मुझे ये नहीं समझ में आ रही कि अब मैं एज ए क्रिकेट फ़ैन पकड़ूँ किसको। काकूल में तो मैं पकड़ नहीं सकता, ऑब्वियस सी बात है। नहीं यार वो गर्मियाँ तो हैं, लेकिन अब यार पैसे भी तो चाहिए होती है ना शुमाली इलाका जात की सैर करने के लिए, नॉर्दर्न एरियाज़ की सैर। नहीं यार मेरा तो दिल नहीं है। तुम लोग अपना देख लो, अगर किसी ने, तुम्हें लगता है कि तुम्हें सैर करने के लिए जाना है तो तुम लोग देख लो, मुझे तो जाने का कोई शौक़ नहीं है। मैं तो वैसे ही एंटी सोशल आदमी हूँ, घर से बाहर नहीं निकलता मैं, मेरा दिल ही नहीं करता, तो मैंने सैर नहीं करनी। पीछे नकवी साहब हैं, उन्होंने ये आइडिया मेरा ख्याल है फ्लोट किया था। उन्हीं को शायद लगा कि यार अगर ये ट्रेनिंग कराएंगे पाकिस्तान आर्मी के साथ तो कोई अपनों की फ़िटनेस बहुत ही कोई नेक्स्ट लेवल पर हो जाएगी। सर वो च्यवनप्राश थोड़ी खिलाएंगे इनको, 2 हफ्तों की ट्रेनिंग में क्या ही कर लेते वो। अरे सर वो रिगरस किस्म की ट्रेनिंग होती है, वो उनकी अपनी डेली बेसिस पे होती है, तो 2 साल बाद जाकर वो पत्थर किस्म के लोग बनते हैं, जिस्मानी। हाँ जिस्मानी बात कर रहा हूँ, और ना कुछ समझ लेना। वो मैं यहाँ पर ये कहना चाहता हूँ कि मैं किसी की भी डिसरिस्पेक्ट नहीं कर रहा,
मतलब चीज़ क्लियर कर देनी चाहिए यार, बड़े ऑड किस्म के टाइम्स में हम रहते हैं। तो यहाँ पर किसी की डिसरिस्पेक्ट नहीं कर रहा, सिर्फ तारीफ़ ही कर रहा हूँ। मेरी तारीफ़ थोड़ी डिफरेंट किस्म की होती है, तो प्लीज़ बेयर विद मी, डोंट माइंड, थैंक यू। हाँ, तो वो सर वो तो रोज़ एक ही तरह की ट्रेनिंग करते हैं, 2 साल तक करते हैं। सर आपके बच्चे 2 हफ्ते लगा कर आए हैं और अब लमके हुए हैं फुल टाइम। आपके 3 मेजर प्लेयर सर बाहर हो गए हैं, 3 मेजर प्लेयर, कोई छोटे नाम भी नहीं है। रिजवान छोटा नाम है, इरफान छोटा नाम है, आज़म खान छोटा नाम है। चलें इरफान को तो साइड पे कर दें, जुमा 8 दिन हुए हैं। आज़म और रिजवान तो ठीक ठाक किस्म की सर उनकी गेम है। रिजवान भाई की तो इन पर्टिकुलर वो हमारी पूरी टीम में वो जिसे कहते हैं ना, एक वो फरिश्ता सिफ्त आदमी, नेक रूह जिसकी बरकत होती है घर में या टीम के अंदर, सर वही तो था, वो ही साइड पर हो गया। तो देख लें आप, वो रिजवान भाई को इंजरी हुई है, वो बाहर गए हैं, आप मैच हार गए। अब अगले 2 में मुझे नहीं पता। हाँ, ये हो सकता है रिजवान भाई ड्रेसिंग रूम में बैठ कर आकर मसाला डाल दें तो कोई ऊपर वाला आपका साथ दे दे, वरना टीम की बरकत तो आपकी टीम में फ़िलहाल नहीं है। अब आई डोंट नो, मैं तो हैरान हूँ। एक बात तो मैं आपको क्लियर कट बता दूँ, हमारे लड़कों की फ़िटनेस का वो लेवल नहीं है जो या तो हमें बताया जाता है या हम अपने दिमागों में परसीव करके बैठे हुए हैं। सर नहीं है, वो पता लग गया। ये रिगरस किस्म की ट्रेनिंग इन बेचारों के से फिर बात वही अजहर महमूद वाली है, जंग थोड़ी लड़नी थी। वर्ल्ड T20 में जाना था सर, वो लोकल वो आम साइंटिफिक इनको ट्रेनिंग कराते हैं, आपने इनको आर्मी वालों के टाँच चाड़ दिया। सर वो तो वो पहाड़ की बजरी बना देते हैं, इनके साथ तो पता नहीं क्या करते रहे। वहाँ कौन से कैमरे लगे हुए हैं कि हम देख रहे होते कि इनकी लाइव ट्रेनिंग सेशंस चल रहे होते। तो सर ये रहने दें, ये इनसे नहीं हो पाएगा। वो और ही होंगे जो शायद बाद में कभी आएँ और वो ट्रेनिंग झल लें, ये तो नहीं झल सके। अच्छा खासा मिडल ऑर्डर का एक बैट्समैन था वो गया, टॉप ऑर्डर का एक बैट्समैन था वो गया, लोअर मिडल ऑर्डर में एक धमाकेदार किस्म का छक्के मारने वाला था वो भी गया। टाएं टाएं फिश, हाँ फिर वो गाना लगा लो, अब वो टाइम टाइम फिश हो, तेरी टाइम टाइम फिश, हमारी भी टाइम टाइम फिश हो गई है। अजीब यार, अजीब सूरत हाल है। अंदाज़ा करो यार, खिलाड़ियों को ट्रेनिंग करवा दी आर्मी वालों के साथ। सर आर्मी वालों की मशकें आर्मी वालों के साथ होती हैं, क्रिकेट खेलने वालों की मशकें क्रिकेट खेलने वालों की टाइप की होनी चाहिए। आपने अजीब मिक्स एंड मैच कर दिया, ऐसा हक्का नूडल बनाया कि ना खिलाड़ियों को हजम हो रहा है ना हमें हजम हो रहा है, और अब हम बैठे में एक दूसरे की शक्लें देख रहे हैं। और सुनाओ क्या यार। चलो, बेस्ट ऑफ लक टू रिजवान, इरफान एंड आज़म खान, बेस्ट विशेस। अल्लाह आप तीनों को जल्द अज जल्द सेहत दे और टीम में वापस लेकर आए, आमीन। इस वीडियो में इतनी, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी, और आई रियली होप कि मैं जब नेक्स्ट वीडियो करूँ तो कोई और इंजरी ना हुई हो और कोई और लड़का हमारा इस सीरीज से बाहर ना हो गया हो। बस ये दुआ है। पीस आउट।